बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। 10 मुहर्रम को जो रोज़ा रखा जाता है उसको यौम आशूरा कहते हैं। इसके बारे में मुख्तसर सी वज़ाहत मैं करना चाहता हूँ। एक बात ये कि रमज़ान के फ़र्ज़ होने से पहले ये रोज़ा ये फ़र्ज़ था और कुरैश भी इसकी ताज़ीम करते थे। इसी तरह इसी दिन बहुत बड़े वाक़यात भी रोनुमा हुए, जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर इसी दिन ठहरी, और इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह जल्ल जलालहू ने और उसकी कौम को अल्लाह जल्ल जलालहू ने निजात इसी दिन अता फरमाई, यानी 10 मुहर्रम को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स 10 मुहर्रम का रोज़ा रखे, तो यौम आशूरा का रोज़ा रखे, तो उसके 1 साल के पिछले गुनाह ये मुआफ़ हो जाते हैं। और हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि 4 ऐसे उमूर थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं छोड़े, उनमें से एक ये आशूरा का रोज़ा भी था। फिर इसकी फ़र्ज़ियत रमज़ान से जो 2 हिजरी में रमज़ान की फ़र्ज़ियत नाज़िल हुई, तो फिर इसका वजूब ये साक़ित हो गया, अलबत्ता इसका इस्तेहबाब बाक़ी रहा। तो यौम आशूरा का रोज़ा रखना ये मुस्तहब है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिस तरह के मैंने अर्ज़ किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 1 साल के पिछले गुनाह ये इससे मुआफ़ हो जाते हैं। लेकिन ये बात ज़हन में रहे कि आया पिछले साल के जो गुनाह है वो सगीरा इससे मुआफ़ होते हैं या कबीरा गुनाह इससे मुआफ़ होते हैं। तो उलमा ने इस बात की वजाहत की है कि इससे सगीरा गुनाह मुआफ़ होते हैं, जितने भी अहादीस हैं, और उसमें एक अमल के करने से गुनाह के मुआफ़ होने का ज़िक्र है। जिस तरह के एक रिवायत में है कि एक रमज़ान दूसरे रमज़ान के माबेन जितने गुनाह होते हैं इस रमज़ान से मुआफ़ होते हैं। इस तरह एक जुमा की वजह से दूसरे जुमे तक जो पिछला जुम्मा है, ये सारे गुनाह इससे मुआफ़ हो जाते हैं। तो ये जितने भी ऐसे फ़ज़ाइल आए हैं, तो ये सगीरा गुनाहों के बारे में है। और तफ़सीर बहर मुहीत वालों ने ये एक तहक़ीक़ नक़ल की है, मुफ्ती शफ़ी रहमतुल्लाह ने मारिफ़ुल क़ुरान में भी ज़िक्र की है कि मुहक़्क़ीक़ीन का कौल ये है कि अल्लाह जल्ल जलालुहू इन जैसे आमाल से सिर्फ़ सगीरा गुनाह जो मुआफ़ फरमाते हैं, तो उसके लिए भी शर्त है, वो ये कि उन गुनाहों पर नादिम हो और उसको तर्क कर दे। अगर ये शख्स इन गुनाहों पर नादिम नहीं है और उसको तर्क नहीं करता, तो फिर रमज़ान में जो फ़जीलत वाक़ई हुई है कि इस रमज़ान से पिछले रमज़ान तक जितने गुनाह वो मुआफ़ होते हैं, एक जुमा से दूसरे जुमे तक जितने गुनाह वो मुआफ़ होते हैं। इसी तरह आशूरा का रोज़ा रखने से जो फ़जीलत है कि 1 साल पिछले के गुनाह मुआफ़ होते हैं, तो वो गुनाह भी फिर मुआफ़ नहीं होंगे। तो इसके लिए शर्त वो निदामत है, और दूसरी बात यह है कि वो उन गुनाहों को तर्क कर दे। तो ये बात जहन में रहे कि इससे जो गुनाह मुआफ़ होते हैं एक रिवायत के मुताबिक, तो वो सगीरा गुनाह है। दूसरी अहम बात कि आया आशूरा के दिन अपने बच्चों पर फराखी करना और दस्तरखान बिछाना, और इसी तरह अपने अहल व अयाल को जमा करना और इस तरह उन पर फराखी करना, रिज़्क़ में पूरे साल के लिए अल्लाह उन पर फराखी अता फरमाते हैं। तो बाज़ रिवायात ऐसे हैं कि जिनसे इसका सबूत होता है, लेकिन उन रिवायतों में कलाम है, लिहाजा उलमा ने उसको मुस्तहब लिखा है। और अगर कोई इसको करे और इसको सुन्नत का दर्जा न दे, तो इसके करने में गुंजाइश है। और हज़रत सुफ़ियान रहमहुल्लाह फरमाते हैं, जर्रबनाहु, हमने इसका तजुर्बा किया है, फ़वजदनाहु कज़ालिक, जिस तरह की रिवायत में है कि अल्लाह जल्ल जलालहू आने वाले पूरे साल में उनके लिए रिज़्क़ में वसअत फरमाते हैं, तो इसी तरह हमने उसको पाया। इसी तरह हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी कौल है, तो फरमाते हैं कि मैंने 40 साल इसका तजुर्बा किया और इसी तरह मैंने पाया, यानी इसके ख़िलाफ़ मैंने नहीं पाया। तो अगर उसको इस्तेहबाब के दर्जे में किया जाए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह जल्ल जलालहू के रहम और करम से ये उम्मीद है कि अल्लाह जल्ल जलालहू उन पर वसात फरमाएंगे। लेकिन इस ज़िमन में ये बात भी जहन में रहे कि जो अहले बिदात का शिआर है कि खिचड़ी पकाते हैं, इस तरह बाज़ चीज़ें शरबत वग़ैरह तक़सीम करते हैं, और उनके पीछे एक नज़रिया होता है, और वो ये कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इस तरह उनके अहल ख़ाना इस दिन शहीद कर दिए गए थे और वो भूखे प्यासे मरे थे, इस वजह से हम तक़सीम करते हैं। तो उलमा ने इसको बिदअत लिखा है, लिहाजा इन जैसे उमूर से इज्तिनाब किया जाए। एक बात जो मैंने रोज़े के बारे में अर्ज़ की कि रोज़ा की जो फ़जीलत है, तो वो 10
محرم کی ہے۔ تو اس کے ساتھ علماء نے لکھا ہے کہ یہود بھی چونکہ یہ روزہ رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ اگر 9واں یا 11واں بھی رکھا جائے تو پھر اس سے یہ کراہت زائل ہو جاتی ہے اور استحباب کے درجے میں آتی ہے۔ تو کوشش کی جائے 9واں اور 10واں روزہ یا 10واں اور 11واں روزہ یہ اکٹھا رکھا جائے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔